हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। 7वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, विश्व में मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। जब भगवान को बड़ी अनुकंपा आती है ना भक्तों पर या शिष्यों पे, तो फिर अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए और बहुत सी बातें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन, ये समझ लो कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश मैं ही हूँ, अग्नि में तेज मैं ही हूँ, पानी में जो रस है वो मैं ही हूँ, पृथ्वी में जो गंध है वो मैं ही हूँ, आकाश में जो शब्द प्रवाहित करने की प्रेरणा या शक्ति है वो मैं ही हूँ। भगवान और कहते हैं कि तपस्वियों का तप मैं हूँ, तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूँ, बलवान लोगों का बल मैं हूँ, पुरुषों का पौरुषत्व मैं हूँ। भगवान कहते हैं और क्या क्या कहूँ, सभी वेदों में प्रणव मैं हूँ, अरे सभी जीवों का बीज मैं हूँ। और भगवान बहुत ही बड़ी बात बता देते हैं कि सभी प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ अर्जुन, और तुझे मुझे पहचानने के लिए क्या बताऊं, बोल, है ना। तो अभी हम साधकों को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि भगवान को हम कहाँ पे देखें, भगवान हैं कि नहीं, है ना। इसके बाद में 12वें श्लोक में भगवान इसी प्रक्रिया में, जब सब बातें भगवान अपने बारे में भी गूढ़ बातें डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी बात, बहुत गूढ़ बात भगवान प्रकट ही कर देते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि। ये 3 भाग पहले देखते हैं, चौथा और गूढ़ है, इसलिए पहले इन 3 भाग। भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च, ये सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये जो भाव निर्माण होते हैं ना प्राणियों में, भगवान कहते हैं कि मत्त एवेति तान विद्धि। अर्जुन, तुम अभी जान लो कि ये सब मुझसे ही निर्माण हो रहे हैं। समझने जैसी बात है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीनों प्रकार के भाव कभी गुण में हो सकते हैं, विचारों में हो सकते हैं, क्रियाओं में हो सकते हैं, या पदार्थों में भी हो सकते हैं ना। तो पदार्थों के 3 प्रकार, हमारे गुणों के, विचारों के 3 प्रभाव, या हमारी क्रियाओं के ये जो 3 प्रकार हैं, भगवान कहते हैं ये सब मुझसे ही निर्माण होते हैं। कुछ संत लोग इसका और गहन थोड़ा सा अर्थ लेते हैं, कहते हैं कि सात्विक भाव माने ज्ञान, राजसिक माने क्रियाशीलता, और फिर तामसिक माने जड़त्व, मोह। संत कहते हैं कि भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सब भाव मेरे ही से उत्पन्न हो रहे हैं। साधक लोग कहते हैं यही तो हम कह रहे हैं कि ये सब भगवान ही हमको बुद्धि दे रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो फिर कुछ हमारे हाथ से हो जाता है तो उसमें हमारा दोष क्या है। यहाँ पे भगवान थोड़ी सी गूढ़ बात बता रहे हैं, समझ लेना चाहिए। भगवान कहते हैं ये मुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं, और मुझसे उत्पन्न हो रही हैं, ये तुम अगर जानते हो तो फिर उनसे एक रूप क्यों होते हो तुम। जब तुम उनसे एक रूप हो जाते हो तो मुझसे बिछड़ जाते हो। मेरे से ही ये गुण, ये सभी निर्माण होते हैं देखने के लिए,
कि तुम किससे जुड़ना चाहते हो। तुम अगर इनके आधार से भगवान से छूटकर तुम संसार में जुड़ना चाहते हो, उस प्रकार की क्रियाएं करते हो, तो उसका फल भी संसार के स्वरूप में प्राप्त करते हो, लेकिन मुझसे तो दूरी चले जाते हो ना। अब तुम जान लो कि ये मुझसे ही निर्माण हुए हैं, लेकिन इनको भी साक्षी भाव से देखने का प्रयत्न तुमने करते हुए मुझसे जुड़कर जो भी करना है वो करो। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए संतों का एक बहुत अच्छा वाक्य, डोंट आइडेंटिफाई विद द थॉट बट गो टू द पावर बिहाइंड द थॉट। ये सब विचार जहां से निर्माण हो रहे हैं ना, उस भगवान को शरण जाना है हमको। तो फिर हम स्थिर रह सकते हैं। नहीं तो जैसे भाव बदलेंगे वैसे हम लोग भी बदलते रहते हैं, फिर वैसी क्रियाएं होंगी और फिर अच्छे बुरे कर्मों का फल हमको भोगते रहना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है ना। भगवान इस श्लोक में अंतिम भाग जो बोल रहे हैं ना, वो बहुत गूढ़ है। भगवान कहते हैं, न तो हम तेषु ते मयि। ये सब भाव जो निर्माण होते हैं, न तू अहम तेषु, उन सब में मैं नहीं हूं, वे मुझ में हैं। ये सभी जो भाव निर्माण हुए वो मुझसे ही निर्माण हुए, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। भगवान यहां पर कहना चाहते हैं कि मुझसे ही ये निर्माण हुए हैं, लेकिन उनको निर्माण करने में मेरा कुछ स्वारस्य या मेरा कुछ हेतु नहीं है। चिंतन थोड़ा सा इस पे करना पड़ेगा हमको। जैसे कि कहते हैं ना, अभी सोने से, सुवर्ण से 3 प्रकार के आभूषण निर्माण हो गए। एक अंगूठी है, एक इयरिंग है और एक बंगड़ी है। तो सुवर्ण का हेतु कुछ नहीं रहता कि उसको विशिष्ट प्रकार के आभूषण में ही रूपांतरित होना है ना। तो साधकों की जैसी इच्छा हो वैसे ही वो इस आभूषण का उपयोग इस सोने का, सुवर्ण का उपयोग करते हुए आभूषण बनाते हैं। सही है ना। वैसे ही भगवान कहते हैं कि ये सभी भाव मुझसे निर्माण तो होते हैं, लेकिन मैं इनका प्रकाशक हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक फिल्म है, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस फिल्म पे जो चित्र है वही पर्दे पर दिखता है। तो दृश्य की निर्मिति में ये जो प्रकाश है यह कारण है, सहायक है, लेकिन चित्र कौन सा दिखेगा उसके लिए यह फिल्म ही पूर्णतया जिम्मेदार है। तो आपके सात्विक राजसिक भाव कौन से कब निर्माण होंगे, इस पर भगवान नियंत्रण नहीं रखते। कैसे प्रकार के होंगे, भगवान सिर्फ अपने अस्तित्व से उन भावों को प्रकाशित करते रहते हैं। भगवान के अस्तित्व के कारण ये विचार सात्विक, राजसिक, तामसिक तरह तरह से अलग अलग अवसरों पर प्रकट होते रहते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा हेतु नहीं है। और देखिए ना, ये भी स्पष्ट बात है कि समुद्र में लहरें निर्माण हो रही होंगी, तो लहरों को निर्माण करने में समुद्र को क्या स्वारस्य होता होगा। और कोई छोटी लहर, बड़ी लहर, और वो उन लहरों में आपस में क्रीड़ा हो, स्पर्धा हो, राग हो, द्वेष हो। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि से तो वो कुछ है ही नहीं। सागर जैसे कहे कि उन लहरों के किसी भी क्रियाओं में, उनकी उत्पत्ति में, उनके लय में, उनकी क्रीड़ा में मुझे कोई स्वारस्य नहीं है, वैसे भगवान कहते हैं कि इन सभी भावों को और इन सभी के क्रियाओं में मुझे कोई स्वारस्य नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं। और एक बात स्पष्ट करते हैं, अगर सुवर्ण कहे कि ये अंगूठी बन गई, ये इयरिंग बन गई, ये बंगड़ी बन गई, बन तो गई, लेकिन इसमें ये सब होने में मुझ में तो कुछ फर्क आया नहीं है। जैसे मैं पहले सोना था वैसे अभी भी सुवर्ण ही हूँ, सोना ही हूँ, मुझ में तो कोई फर्क आया नहीं है। तो उन सभी रूपांतरों में मैं नहीं हूँ। न तू अहम तेषु, है ना।
ते मई, इसमें भी संतों का चिंतन थोड़ा अलग अलग प्रकार का है। कुछ लोग कहते हैं कि ते मई वे सब मुझ में हैं, ऐसा भगवान स्वीकार करते हुए कहते हैं कि अगर वो मुझसे उत्पन्न हुए हैं तो मुझ में थे, इसलिए कहीं से उत्पन्न हो गए। कैसे भी अगर मूर्ति पत्थर से निर्माण हो रही है तो हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि मूर्ति पत्थर में थी, है ना। आभूषण सोने में कहीं ना कहीं तो अव्यक्त स्वरूप में थे, इसलिए सुवर्ण मान सकता है कि ये सब आभूषण मुझ में थे या मुझ में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ये भी नहीं स्वीकार करते हैं कि न तू अहम तेषु, और वो मुझ में, मैं उनमें नहीं हूँ, वैसे वे मुझ में भी नहीं हैं, क्योंकि सुवर्ण में किसी भी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का आकार अंदर सुवर्ण में तो है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए भगवान स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम जब कहते हैं कि कार्य कारण भाव है ना, पिछले श्लोक में भी हमने कहा कि, और हम ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए भी बात हम ऐसे करते हैं कि सृष्टि और इसमें कार्य कारण भाव, लेकिन वैसा भी वो नहीं है। कार्य कारण भाव में कार्य में कारण निहित रहता है, ऐसा हमने पिछले श्लोक में कहा। भगवान हमको अभी करेक्ट करना चाहते हैं कि कार्य कारण भाव भी मेरा सृष्टि के साथ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सृष्टि का मुझसे संबंध अध्यस्थ भाव से है। जैसे रस्सी का बोध न होने पर सर्प का दृश्य दिखता है, सर्प का आभास होता है। फिर से एक बार, रस्सी का बोध न हो तो रस्सी पर सर्प का आभास होता है, लेकिन किसी भी प्रकार से रस्सी का रूपांतरण सर्प में नहीं हुआ होता तो रस्सी कह सकती है कि यह सर्प मुझसे निर्माण हुआ ऐसा लगता है, लेकिन उस सर्प में मैं नहीं हूँ और वह सर्प भी मुझ में नहीं है। तो एक अलग स्टैंड पॉइंट से इस श्लोक का यह अंश हम समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि और विशेषकर सात्विक, राजसिक, तामसिक ये भाव विचार जो हैं वो मुझसे ही निर्माण होते हैं, लेकिन न तो मैं उनमें हूँ और न वे भी मुझ में हैं। इसका विवरण और आगे के श्लोक में बहुत ही स्पष्टतया किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इस वाक्य को फिर से समझ लें। ये विचार भगवान से निर्माण हुए, लेकिन हमको इन विचारों से एक तादात्म्य न रखते हुए भगवान को ही पकड़े रहना है। प्रयत्न करेंगे, अगले श्लोक में और इसका अच्छा विवरण देखेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।